की बातें कही हैं। बहुत देर तक सरकार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, रोजगार पर, पलायन पर। बहुत कुछ उम्मीद है तेजस्वी यादव, क्या है? गरीब के लिए मसीहा। ऐसा नेता बने कि सबका काम दे, रोजगार, कोई बच्चा ढंढके नहीं, कोई बच्चा बाहर नहीं जाए, इस बिहार के बच्चा बिहार में रह जाए। बीजेपी समर्थकों में भी तेजस्वी यादव जगह बना रहे हैं। जी, ये आप मानते हैं? हाँ, तो इस बार तेजस्वी यादव को एक बार देके देखा जाए मौका। वो तेजस्वी की लहर लग रही है कि है? हाँ पक्का? हाँ हाँ मजबूत है? हाँ एकदम मजबूत है ना भाई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूपी में तो हम योगी को सपोर्ट करेंगे, पर बिहार में बदलाव चाहिए। जी, बिहार में बदलाव चाहिए। तेजस्वी पे भरोसा है, वो आते ही सीधे पलायन बंद करेंगे। नो, इतना क्यों भरोसा हो रहा है कि तेजस्वी ही करेंगे? बिहार की राजनीति को समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। पहले उसने टोपी पहनी, फिर दूसरे को टोपी पहनाई। अच्छा। इसकी टोपी उसके सर रख, उसने की फिर लाख कमाई। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूँ पटना, यानी कि बिहार की राजधानी में मौजूद हूँ और ये दीघा विधानसभा है। बहुत सारे यूथ आपको पीछे दिख रहे होंगे। हालांकि बारिश हो रही है धीमी धीमी, पर फिर भी इनका यहाँ पर जुड़ाव दिखा, बंच दिखा, तो हमने सोचा कि गाड़ी रोक करके इन यूथ से जाना जाए कि इस बार सरकार का यह चयन किस तरीके से करने वाले हैं। विधानसभा में हंगामा है, संसद में हंगामा है, मुद्दों पर बात हो रही है, पर इनके मुद्दे क्या है और ये क्या सोचते हैं कि नेता नगरी में इनके लिए बेहतर विकल्प कौन दिखाई दे रहा है और 2025 की डगर नीतीश कुमार को फिर से देने वाले हैं या फिर किसी नए चेहरे की बड़ी उम्मीद के साथ इस बार परिवर्तन की लहर या माहौल भांप रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे चर्चा करूं, नाम बताइए आप। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। तो हालांकि पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलना आपको पड़ेगा। बिहार में युवाओं पर हर पार्टी का फोकस है, आप क्या मानते हैं क्या होगा? तेजस्वी के देखा इसकी नकल करके नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री किया। तेजस्वी बोला कि 200 फ्री करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार नकल करके 125 यूनिट फ्री किया। तेजस्वी हाँ, नकल हो रहा है। तेजस्वी बोला कि हम 500 में सिलेंडर दिए, लेकिन ये 900 रुपया में दे रहा है सिलेंडर। तो दिक्कत क्या है? मिल तो रहा है सिलेंडर। कहाँ 500 रुपया, कहाँ 900 रुपया, फर्क नहीं है। गरीब आदमी 500 रुपया कमाएगा तो कहाँ से देगा? दिहाड़ी डेली आदमी, मजदूर आदमी 500 रुपया कमा रहा है। 900 साढ़े 900 का सिलेंडर, इतना महंगाई सब चीज में बढ़ गया। वो कहाँ से करेगा? कहाँ से गैस लेगा कि बिजली बिल बढ़ेगा कि खाएगा, खाना खाएगा कि कमाएगा कि घर? हम 1500 करेंगे तो नीतीश कुमार देखा इसकी 1100 किया। देखा इसकी क्यों किया? नकल इतना दिन से नहीं नकल किया, देखा इसकी नकल क्यों किया? नहीं ना, कि नीतीश कुमार तेजस्वी नकल नहीं ना करना चाहिए। योजना पहले से न चालू करना चाहिए ना। ये चुनावी स्टेटस है, मतलब पहले से नहीं किए। जब चुनाव आने वाला है तब सब चीज ऐलान करने लगे कि हम ये करें। तब ये देखा इसकी चालू किया। क्यों किया चालू? भैया, यहाँ मैं पूछने वाली थी कि युवाओं के अपने मुद्दे क्या रहेंगे, तो उन्होंने तो पहले इन्हीं मुद्दों को घेर लिया है कि जो चुनाव से ठीक पहले योजनाओं की बात की जा रही है। नीतीश कुमार ने ये घोषित कर दिया है कि कुछ यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी को घेर लिया और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी की राजनीति नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगी। हाँ, भारी पड़ेगी, इस बार पक्का भारी पड़ेगी। हाँ, यस। तो तेजस्वी को आपने सीधे कहीं ना कहीं हाईलाइटेड रख दिया है अपनी बातों में। क्या उम्मीद तेजस्वी यादव से आप कर रहे हैं? अगर नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि नकल है, बहुत कुछ उम्मीद है तेजस्वी यादव। क्या है? गरीब के लिए बहुत कुछ करेगा, गरीब के लिए मसीहा तेजस्वी यादव। तो हम लोग तो सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि इस बार रोजगार देंगे हम लोग को। इस बार सबसे ज्यादा रोजगार मिलेगा, सब नौकरी मिलेगा। तेजस्वी पे भरोसा है, वो आते ही सीधे पलायन बंद करेंगे। इतना क्यों भरोसा हो रहा है कि तेजस्वी ही करेंगे? क्योंकि उनके पिताजी के राज को जंगल राज कहते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी भी कहती है, प्रशांत किशोर भी घेरते हैं, तो चारों तरफ से तो आरजेडी घिर गई है। बस ये सब फंसाने का, ना रहते हुए भी घिरती है। बस सरकार में ना रहने का, फंसाने का साजिश था। बस सब लोग ने मिल के फंसाया है झूठा कि चारा घोटाला, ये कुछ भी सही से। आज इतना बीजेपी नेता सबके पास कितना काला धन है,
फिर भी सब उन लोग को नहीं देखा जा रहा है, ना उन लोग पे कोई हावी हो रहा है। बस जो सत्ता में है, जो मतलब है उन पे बस हावी हुए जा रहे हैं। बस एक कोई फंसाना, एक को टारगेट लेके सब कोई बैठे लगता है कि टारगेट किया जा बस रहा है? सबको टारगेट एक साइड से ही टारगेट किया जा रहा। ये 7 महीना तेजस्वी मतलब रहे थे और रोजगार दिए, रोजगार का काम किए। 18-17 महीने की जी हाँ, 18-17 महीने की सरकार थी। रोज उतना दिन में रोजगार दिए और रात में निकल के भ्रमण करते थे, सारे हॉस्पिटलों में जाते थे, रेट करते थे कौन काम सही से हो रहा है, हर चीज़ देखते थे। आप कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव गठबंधन में थे तो बढ़िया काम दिखाया है जी उन्होंने। तो दिल फिर जीता है जी आपका। तो फिर उनका सरकार आएगा तो फिर समझ जाइए कि क्या होने नीतीश वाला। कुमार भी तो उस गठबंधन में शामिल थे, ये भी तो आप ना तो भूलें। नीतीश कुमार गठबंधन में शामिल थे, लेकिन जितना स्टैटिक्स था, आइडिया था, सब तो तेजस्वी का था ना। वो अपने ऊपर लिए, सब चीज़ वो किए। उतना दिन उससे पहले तो रह रहे थे नीतीश कुमार थे तो कुछ तो नहीं किए वैसा उस टाइप का। अभी क्या है, जब चुनाव नज़दीक आने वाला है तो तेजस्वी यादव पहले ही बोले हुए थे कि मेरा सरकार आएगा तो हम यूनिट फ्री करेंगे, बिजली बिल फ्री करेंगे इतना यूनिट तक। अब जब चुनाव आने वाला है तो फिर नीतीश कुमार क्या लालच दे दिए कि 1 अगस्त से 125 यूनिट बिहार में मतलब फ्री रहेगा। तो मतलब ये अभी क्यों हो रहा है और पहले क्यों नहीं, जब से सत्ता में थे तब से क्यों नहीं हुआ? इनको भी मिलना चाहिए, तेजस्वी को भी, क्योंकि यह जरूरी थोड़ी है कि उसके पिताजी के राज में वैसा हुआ तो ये भी आप उसको पहले मौका तो दे के देखिए। अच्छा, आप बड़े निष्पक्ष तरीके से बात कर रहे हैं कि पिछली सरकार क्या रही क्या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। आपको अभी फिलहाल आपका ओपिनियन तेजस्वी को लेकर के, क्योंकि लोग तो यही पहले उसके पिताजी को टारगेट करते हैं कि उसके समय में ऐसा था वैसा था। तो आप पहले ही ना उसको वोट देकर जितवा रहे हैं ना तेजस्वी को, तो पहले ही अपना एक माइंड बना रहे हैं कि वो ऐसा होगा। जरूरी नहीं कि किसी चीज का पिताजी वैसे कि पिताजी जंगल राज है, जंगल राज है। अब क्या, अब मंगल राज हो गया है। हॉस्पिटल में पारस में घुस के जहाँ तहाँ मतलब इतना सिक्योरिटी होने के बाद, इतना पुलिस होने के बाद हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया 5 बंदे। बाबूजी तो कह रहे हैं कि पहले से तो बहुत बढ़िया बिहार हो। तो पहले से बहुत अच्छा तो देख रहे हैं। बोरिंग रोड जगह का नाम है, हाईलाइटेड एरिया, वहाँ पे सरेआम फायरिंग कर रहा है। जहाँ तहाँ रोक के पुल पे फायरिंग कर दे रहा है, किसी को गोली मारा। क्राइम तो और बढ़ रहा है। कहाँ पहले तो बोल रहा था जंगल, तो अब क्या है, कौन सा मंगल राज हो गया है? अभी तो ठीक है, पहले इतना डेवलप नहीं था। और जिस समय लालू यादव सत्ता में थे उस समय समझिए कि बिहार पूरा गड्ढा में था, और गड्ढा में से निकाल के वही मतलब उतना बनाए। उसके बाद उनका सरकार नहीं बना, जो भी हो आगे बढ़ते चला। लेकिन जिस समय लालू यादव जी को मिला था बिहार, उस समय बहुत गड्ढा में था, बहुत ज्यादा। जब लालू जी ने अपना शासन संभाला तो गड्ढे में बिहार था, पूरा गड्ढे में और बिहार फिर था। उन्होंने सुधारा। जी सुधारा। तो फिर जनता ने क्यों उतार दिया? जनता ने उतारा, अब ये तो अलग बात है। और पिछले बार भी उनको मतलब मिला, लेकिन गठबंधन के सरकार गठबंधन के हिसाब से वो जीते। नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर गठबंधन से सरकार बनाए थे। सबसे ज़्यादा सीट तो तेजस्वी का था, बस गठबंधन पे ही उनका टिका हुआ। एक सवाल मेरा है कि अगर नीतीश कुमार पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, चलिए पसंद नहीं आ रहे हैं, तो बीजेपी पर कर लीजिए। गठबंधन में बीजेपी भी तो है और उसमें चेहरे भी हैं, फिर तो क्यों नहीं? एक मिनट, फिर बीजेपी और जो सत्ता में आएंगे तो वो तो फिर तो गठबंधन उन्हीं के साथ है, नीतीश कुमार के ही साथ है, तो फिर तो उन्हीं को बनाएंगे। नीतीश कुमार का तो मांग यही रहेगा कि हम ही सरकार में रहे, हम ही बने मुख्यमंत्री बने बिहार का। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बनता है ना बीजेपी को वोट देने का, सीधा तेजस्वी को आरजेडी को वोट देना है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर चेहरा रहे तो बीजेपी के लिए भी खतरा है? जी, तथ्य निकल रहे हैं। चलिए आप बताइए, आप रुकी हैं तो क्या सोच रही है इस बार? यही देख रहे हैं कि सब भाषण दे रहे थे, हम भी भाषण दे रहे हैं। हम क्या दे भाषण? आप यहाँ भी भाषण दे दीजिए। क्या दे, हम तो कुछ समझिए नहीं कि नेता है, कोई नेता बना है तो बाल बच्चा का सबका रोजगार देगा ना भाई। आए रोजगार, मेरे बच्चे सब बाहर में जाता है कमाने के लिए, न मेरे पास राशन कार्ड बनाने जाते तो राशन कार्ड नहीं बनता है। वो सब घोटलाबाजी करता है, क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता। कहीं भाषणबाजी हो रही है, कहीं पेपर फेंक दिया जा रहा है पुल के पास, कहीं कुछ कोई यहाँ लिख के ले जाता है, सगड़ो छीट के फेंक देता है, कहा कि हम जमा कर दिए हैं। वाला पेपर की कौन पेपर? जो वो हम लोग का वोटर आईडी कार्ड का सब लिया है, सब जाकर फेंक दिया है। अच्छा, आप कह रही हैं कि जो फॉर्म भराए गए थे वो सब फेंक देता है।
दिखाता है, अलग ही मीडिया बात वाला कर पर रहे हैं। है। आपको क्यों लगा कि फेक हमको दिया? देखे हैं, हम मोबाइल में देखे हैं। अच्छा मोबाइल हाँ में मोबाइल में देखे हैं, मीडिया वाला दिखाया कि पुल पर यह पेपर फेंका जा रहा है। आप क्या सोच रही हैं इस बार? हमको लगता है कि सब भर के ले जाता है, हो सकता है कि फेंक देता है, क्या करता है ये हमका लोग क्या, हम लोग से तब लिख के ले जाता है कि राशन कार्ड भरेंगे, ये भरेंगे। अभी महिलाएं क्या तो सोच रही हैं? राशन कार्ड आज से नहीं, 4 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा है। हाँ। तो क्या हम लोग का खरीद के खा रहे, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। आप कैसे मानते अरे हैं कि ऐसा नेता बने कि सबका मतलब अच्छा, मतलब सबका काम दे, रोजगार दे, कोई बच्चा ढंढके नहीं, कोई बच्चा बाहर नहीं जाए, इस बिहार के बच्चा बिहारे में रह जाए। आप कह रही है जो पलायन हो रहा है हाँ। वो नहीं होना चाहिए। राज्य में रोजगार चाहिए। तो काहे के लिए बच्चा सब बाहर में जाएगा, यहाँ पर खाएगा, भूख मरेगा और जाएगा बाहर में करने के लिए काम। उनका मुद्दा रोजगार है और पलायन है, दो बड़े मुद्दे। आप बताइए, आप कहाँ थैला लेकर के चल दिए? बहुत बाजार जा रहे हैं, ठेला चला कहाँ बाजार जा रहे हैं, खरीद के सब चीज खा रहे हैं। नेता कोई हमको दे रहा, चाहे कोई विधायक नहीं हमको दे रहा है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? नाम क्या है आपका? महफिल पासवान। महफिल पासवान। अरे नाम आपका बड़ा फिल्मी है, महफिल पासवान। तो बताइए, पहली बात तो पासवान है और ऊपर से आप कहीं ना कहीं महफिल में ही खड़े हैं और महफिल आपका नाम है। तो इस बार महफिल किसके लिए ज्यादा बेहतर जमने वाली है और आप क्या सोच रहे हैं कि बिहार में क्या होने जा रहा है? बिहार में तो लोफर, लंगा, चोर, डकैती सब तो हो ही रहा, मार खून खराबा हो ही रहा है, चल ही रहा है, शुरू से चल रहा है। सुशासन नहीं आया? कोई शासन नहीं आया, खाली रात में आदमी जाता है, हाँ शरीफों आदमी को पकड़ के उसको ले जाकर बंद कर देता है। अच्छा बच्चा लोग के रोजगार दे, बस हम यही चाहते हैं। कोई सरकार 20 वर्ष तक रहेगा, ये तो हमको संभव बात है। इस सरकार 20 वर्ष कोई एक तरफा डिग्री नहीं हो, वोट देंगे लालू में, चल जाएगा नीतीश में। अच्छा दोबारा बताइए, वोट देंगे लालू में, चल जाएगा नीतीश में। हाँ ये कहाँ के होगी? ये कंप्यूटर दिमाग कहाँ से आ गया? मशीन में आया तो कहाँ से आया? ये तो सरकार, हाँ ये कौन लगाया दिमाग? हाँ कहाँ से आया दिमाग? आपको ये दिमाग में कैसे बात आई कि आगा नहीं, हम जान रहे कि दे दिए, लालू में दे रहे हैं वोट और जा रहा है नीतीश में वोट। अगला मरते भी वही हाल हुआ, 5 साल पहले भी। पता चला आपको कि आपका वोट चला गया उधर? चला गया इसलिए कि आदमी 90% दिए हम लोग उसी में वोट। अच्छा 90% दिए। तो आप किसके समर्थक हैं? हम तो रहेंगे अभी लालू के रहेंगे, तेजस्वी के रहेंगे। तेजस्वी के हाँ रहेंगे। क्यों? बस नीतीश के क्यों नहीं, बीजेपी के क्यों नहीं? बीजेपी कुछ नहीं किया। बीजेपी कानून बनाया क्यों? बीजेपी कानून क्यों बनाया है कि बताइए? आधार कार्ड पहले से बना हुआ, 2003 का पहचान पत्र हम लोग का बना हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। क्यों? आप कहता है दोसर बना हुआ, दोसर भर के दिया तो देखते हैं गांधी मैदान को पुल जो गया, घाट पुल गया, कहाँ गया, वहाँ पे पेपर फेंका हुआ था, हम लोग ठेला लेके जा रहे थे। कि जो ये चुनाव आयोग के द्वारा फॉर्म भराए जा रहे हाँ। हैं, जो विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, उसके फॉर्म फेंके जा रहे हैं। देख रहे हैं कि फेंका हुआ था, हम लोग ठेला लेके जा रहे थे। कहाँ आपको ऐसा? गांधी मैदान। चुनाव टाइम ही क्यों? जो ठीक है, जो संशोधन हो रहा है वो अच्छी बात है, पर ये चुनाव टाइम ही, लोकसभा टाइम जो चुनाव था उस टाइम भी तो ये संशोधन हो सकता था ना, उस टाइम क्यों नहीं हो? चुनाव टाइम ही क्यों हो रहा है? चुनाव के टाइम होता है, चुनाव के समय नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए चुनाव के समय में, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पर इस टाइम नहीं होना चाहिए। संशोधन होना, अरे भाई बांग्लादेशी आके यहाँ बैठा हुआ है, गैर मुल्क का यहाँ बंदा आके यहाँ रह रहा है। फुलवाड़ी शरीफ में आप बोलिए मिनी पाकिस्तान है फुलवाड़ी, वहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान का बहुत बंदा निकलेगा। तो संशोधन होना चाहिए बट इस टाइम नहीं होना चाहिए, समय ठीक नहीं है। समय ठीक नहीं है। आप इससे पहले 1 साल पहले आप कर सकते थे, पर इस टाइम में क्यों? आप किसको समर्थन करते हैं? मैं जो अच्छा काम करेगा मैं उसको समर्थन बढ़िया लग रहा है? और बढ़िया तो उम्मीद है। देखिए कौन प्रभावित है? जेडीयू काम किया था, उसके बाद जेडीयू इधर कुछ काम नहीं कर रहा। अच्छा। आप देखिए न्यू आरजेडी है, तो आरजेडी को भी 5 साल बाद देखा जाए क्या होता है। आप पर कोई विचारधारा हावी नहीं है, पर इस बार आप मौका आरजेडी को देना इसलिए है कि उनको भी तो काम मौका देना चाहिए कि हाँ क्या करते नहीं करते। आप अगला 15 साल का इतिहास उलट के देख रहे हैं और सपोर्ट डेट 15 साल पर जनता अब तो आगे बढ़ चुकी है, अब तो कितना बेवकूफ़ है नहीं। तो इस बार तेजस्वी यादव को एक बार देखा जाए मौका। वो तेजस्वी की लहर लग रही है कि है? हाँ पक्का? हाँ मजबूत है। हाँ एकदम मजबूत है ना भाई। कोई इसमें कोई जातिवाद का मामला नहीं है कि यादव है तो तेजस्वी को वोट देंगे, और जो ऐसा रहता तो खुद प्रशांत किशोर जो इस बार खड़ा हो रहे हैं, तो वो तो खैर अभी लालच दे रहे हैं कि हम पलायन बंद करेंगे, शराब बंदी करेंगे, मतलब बहुत लालच दे रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। वो खुद ये बोले, और जो लालू यादव
तेजस्वी जातिवाद करते हैं तो प्रशांत किशोर अपने खुद ये मुंह से नहीं बोलते कि अगर जो तेजस्वी का मतलब सरकार आता है या लालू यादव का सरकार आता है, अगर जो किसी भी यादव को मतलब किसी भी यादव अपने कास्ट को अगर जो मुख्यमंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं तो प्रशांत किशोर का क्या कहना है कि हम उनमें जाकर के शामिल हो जाएंगे, हम उन मतलब आरजेडी में ही मिल जाएंगे। तो इससे साफ बात तो यही होता है कि कोई भी यहाँ जातिवादी का बात नहीं हो रहा है कि यादव हैं तो यादव को तेजस्वी को समर्थन करेंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार बिहार जातिवाद से ऊपर उठ करके बात रहेगी। जी, जातिवाद से ऊपर उठ करके बात रहेगी। इतिहास रचने वाले, क्योंकि बिहार यूपी पे तो खास करके भैया ठप्पा लगता है कि जातिवाद में फंसते हैं। तो यूपी में ठप्पा लगता है तो उनका काम अब योगी जी का काम है, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे। अखिलेश जी वहाँ भी है, अखिलेश जी और योगी जी, तो हम लोग यहाँ से भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे यूपी में कि योगी जी का सरकार बनना चाहिए। फुल ज्यादा को नहीं है कोई जी फुल योगी जी को सपोर्ट है, जो काम सही करेगा उनको सपोर्ट है, कोई यहाँ आजादी। देखिए बड़ा ट्विस्ट है, समर्थकों में बहुत देर तक तेजस्वी की बातें कही हैं, बहुत देर तक सरकार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, रोजगार पर, पलायन पर, जो इस समय चुनाव से ठीक पहले योजनाएं लागू होने की बात हो रही है उन पर भी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यूपी में तो हम योगी को सपोर्ट करेंगे, पर बिहार में बदलाव चाहते। जी, बिहार में बदलाव चाहते हैं। जेडीयू का सरकार था, इतने साल से कुछ नहीं हुआ, और जब चुना तेल मिल, चीनी मिल, कहाँ खुला, जिसके कारण लोग इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। और यहाँ जातिवाद का कोई बात ही नहीं। जब प्रशांत किशोर खुद की एक कहे कि वो यादव को खुद मतलब जन स्वराज इस बार पार्टी में नहीं आएगी, जन स्वराज नहीं आएगी इस बार। जन स्वराज को तो कहा जा रहा है कि दोनों तरफ का वोट ना काटे और पूरा खेल ना पलट दे। जन स्वराज वोट काटने आया है, बस वोट काटवा है और कुछ नहीं। ओवैसी जैसे कैसे वोट काटता है हर जगह जाके, ओवैसी वोट काटते हैं हर जगह जाके, उसी तरह जन स्वराज भी है। ओवैसी वोट काटते हैं। हाँ, वो बीजेपी के समर्थक है। उसको वोट ही कौन देता है कि वो, वोट काटे? हाँ, वो बीजेपी के समर्थक मुझे है। ऐसे समर्थक नहीं मिले हैं जो समय समय पर सिचुएशनल बातें कर रहे हैं। इसी को वोट ही वो कौन ये देता कह है रहे कि हैं वोट काटे? कि बीजेपी के लिए ओवैसी जो है वो बी टीम का काम करते हैं। उनकी बातों से ये झलक रहा है कि आपका मानना है कि बीजेपी के लिए बी टीम का काम ओवैसी करते हैं। हाँ, एकदम। देखिए, जेडीयू जो होता है, योगी के आप समर्थक हैं। हाँ, बिहार में आप बदलाव योगी क्योंकि वो काम किया, मैं काम का समर्थक हूँ, जो काम किया। समीकरण पहले वहाँ गुंडा राज था, आप साफ जाइए यूपी, आपको सब समझ में आ गया। टाइम पर काम हुआ, बहुत हुआ। इधर आपका देख कंटिन्यू मर्डर हो रहा है बिहार में। अब जंगल राज नहीं है क्या? अभी तो जंगल राज है ना। कोई भी भैया बहुत मैं कहूँ तो बिहार की राजनीति को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। योगी जी जैसा सरकार रहता है बिहार में, और जो योगी जी यहाँ आ जाए यूपी से ना खाओ तो हम योगी जी को वोट देंगे यहाँ पे। अच्छा, जी, मतलब आप कह रहे हैं अगर आज यहाँ पर योगी जी आ जाए बस तो आप योगी जी को, हाँ, योगी जी को समर्थन करेंगे। वो यहाँ अगर योगी जी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ जाते तो फिर मूड बदलेगा। तो फिर ऐसे तो कोई फर्क ही नहीं होता है ना। उनका जो है बीजेपी का गठबंधन, नीतीश कुमार जेडीयू है, तो वही खड़ा होंगे। प्रचार करने से तो कोई वो खुद आके खड़ा हो, यहाँ से बिहार से लड़े, हम वोट उनको देंगे। आपका मानना है कि इसका मतलब बीजेपी समर्थकों में भी तेजस्वी यादव जगह बना रहे हैं? जी, ये आप मानते हैं? हाँ, ये हो रहा है। मैम, यहाँ शराबबंदी एकदम बिल्कुल फेल है। आप भी जान रहे हो, ऑल ओवर बिहार, ऑल ओवर इंडिया जान रहा है, यहाँ शराबबंदी फेल है। तो किस बात का शराबबंदी लगाया हुआ है? ऑल टैक्स आपका यूपी में जा रहा है, झारखंड जा रहा है, इससे और आप खोल दो ना, नियम कानून लगा खोल दो। शराब बंद पहुंच चुका है। युवाओं के मुद्दे पर बात कर रही थी, पर सभी वर्ग यहाँ पर आ रहे हैं। धीरे धीरे बाइक रोक करके आप दिखाइए। शराब बंद करके फिर भी जो पहले 100 रुपया 200 में मिलता था शराब, वो अब 500 में मिलता है। जो रिक्शा, कोई शराबबंदी है, जो रिक्शा ठेला चलाता है 500 दिहाड़ी हर दिन का कमाता है और 500 में जाके दारू खरीद लेता है, शराब खरीद लेता है, क्या घर चलाएगा? तो इससे अच्छा आप शराब खोल दीजिए ना। क्यों शराबबंदी किए हुए हैं? बस वो नाम का है कि बस शराब बंद, हर जगह, हर गली, हर चौराहे पे शराब मिल रहा है आपको, हर एक गली पे। और देखिए खुलेआम यहाँ पे फेंका हुआ है, अभी जस्ट वहाँ से अभी जस्ट फेंका हुआ था। तो इस किस रूप में बंद है? जब यहाँ पर बोतल मिल रही है, किस रूप में शराबबंदी है? ये तो एक फेल प्रोजेक्ट है। तो ये रोड पे
चलता होने से और सूखा नशा हो गया है। MRP आपका 150 है ना, ये 300 में आया, 300 में बिक रहा है, यहाँ डबल। हाँ डबल। ऐसी स्थिति में है कि अगर वो अपना विभाग में 5 मंत्री बता नहीं सकते हैं सही से कि कौन विभाग में उनका कौन सा मंत्री है, उनका दिमाग भी सही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो पांच मंत्री बता नहीं सकते नाम के साथ कि कौन विभाग में कौन डिपार्टमेंट में है। हम लिख के बता सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं, उनको खुद प्रशांत किशोर खुद बोले हैं। आप खुद कई वीडियो में देखिए, राष्ट्रगान हो रहा है तो बोल रहे हैं रुकने के लिए, या कभी ऐसे कुछ मेंटल, वो तो सिर्फ कैमरा के सामने दिख रहा है ना। और यहाँ पे देख लीजिए जो चेतन आनंद है, उनके बेटे एम्स के पास देखिए डॉक्टर को रिवॉल्वर तान रहे हैं, वहाँ पे सब हंगामा किए हुए डॉक्टर लोग। हाँ, तो लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी जो आम लोग है उसको दिक्कत होता है, जो OPD में है उसको दिक्कत हो रहा है, बड़े लोगों को तो दिक्कत नहीं होता है। किसी सेक्टर में आपको कुछ खास काम होते नहीं, किसी एक, अब देखिए, अब वो बोलते हैं कंपटीशन करते हैं 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले लालू जी को किस हाल में सरकार मिला था? अभी का टेक्नोलॉजी देखिए, हर जगह कैमरा है, हर जगह, उसके बाद भी गोली बंदूक, उसके बाद भी कोई पकड़ाता नहीं है। कार के पीछे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। PM मोदी ने चुनावी बिगुल मोतिहारी से फूका। मोतिहारी तो 20 साल में चीनी मिल चालू नहीं हुआ, 20 साल में वो 4-5 बार वहाँ पे किए भाषण, मगर कहा है कि वो मुंबई जैसा माहौल दे देंगे मोतिहारी को। कभी माहौल नहीं से मोतिहारी और मेरा कहना है कि आप पहले मुंबई से कंपेयर ना करें, पहले जो वहाँ के लोग को आप दिए हैं कि चीनी मिल चालू होगा, वहाँ के लोग काम करेंगे, तो पहले वो चीज़ चालू कीजिए, ना कि ये कोई बोलेगा कि पटना को मुंबई बना देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही है, जो चीज़ मुद्दा है पहले उसको सुधारें, आप उसको सुधारें, तब ये चीज़ है। तो आपको नहीं लगता है कि मैम किसी पे भी कोई नहीं है? आप हाल ही फिलहाल बिहार पुलिस का उसमें भी पेपर लीक हुआ था मैम, उसमें भी कोई संशोधन नहीं हुआ मैम। आप देख लीजिए चिकित्सा के मामले में, उसमें भी कोई संशोधन नहीं हुआ मैम। आप देख लीजिए सिर्फ रोजगार के मामले में, इसमें भी कोई संशोधन नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के बारे में बोला गया, आज तक स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिला बिहार को। तो आप ये बताइए, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं और आप बाइक रोक करके रुके हैं, उसके बाद आप क्या मानते हैं कि अगर बिहार की जनता के पास कैमरा ऑन लाइव 24 घंटे रहे, तो आपको लगता है कि जनता भरी बैठी है, जो बातें वो कैमरे पर कहना चाहती है कि बिहार में किस तरीके से जो और भी चीजें हैं, जैसे अभी सची थी तो वो बोली कि पलायन का मुद्दा बड़ा है, पलायन को लेकर के, तो आप क्या मानते हैं? मैम रोजगार हुई नहीं हुआ मैम, रोजगार तो सरकार यहाँ देती है, यहाँ पे मिल खुलता है, तो यहाँ मिल नहीं खुलने का भी एक और कारण ये है मैम, क्योंकि यहाँ पे रंगदारी बहुत है, कोई भी खुलेगा भाई इतना पैसा भेजो, नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। अब हाल ही फिलहाल देखे थे खेमका के मामले में कोई व्यवस्था नहीं, मतलब आप कह रहे हैं मैं बोल तो जीरो सुशासन खत्म हो गया। यहाँ पे आपको कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ, मतलब प्रोटेक्शन के मामले में जीरो, कुछ उम्मीद नहीं है मैम, उम्मीद नहीं है मैम। देखिए, बहुत बड़ा सवाल वो यहाँ पर उठा रहे हैं, और शायद ये बहुत किस्मत वाली बात है कि ये तमाम लोग वो हैं जिनके ऊपर कोई विचारधारा हावी नहीं है, या ये कोई पॉलिटिकल करेक्ट नहीं। अभी मौसम का, बारिश का मैम, हर जगह पानी है, इस पे सरकार कहाँ कुछ बोल रही है मैम? कुछ आपने कोई भी इंटरव्यू नीतीश कुमार को देखा कि हाँ पानी के मतलब सत्र के दौरान कुछ जल जमाव हो रहा है, जहाँ तहाँ कंकड़बाग को दम बना दिया गया है, पाकिस्तान नहीं बना दिया गया, गाँव में वहाँ पे गंगा जी बन रहा है, हर जगह पानी, उसके लिए मैम कुछ नहीं, बस सब चुप मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए हैं आराम से। बहुत सारे सवाल हैं इनके, अभी आप कुछ बोल रहे थे बीच में, बताइए, कुछ रह गया है। बोल रहे बाढ़ में आप देख रहे जवनिया गांव में 1000 लोग घर का बर्बाद हो गया, 1000 लोग, जो लोग जिंदगी भर कमा के घर बनाए, 30 लाख 35 लाख लगा कर बनाए, उनका घर बह गया। और वहाँ पे फंड आया 900 करोड़ कुछ आया, ऐसा कर वहाँ के लोग बता रहे थे कि फंड आया, उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। अगर वही फंड वहाँ पे लग जाता बांध वगैरह में, तो इतने घर लोग बेघर नहीं होते, और वहाँ पे सरकार भी अभी तक नहीं पहुँचा है। त्रस्त तो हो चुके हैं कि इस बार बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए, तो ऑप्शन के तौर पर किसी और को देख रहे हैं। सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहा है, सरकार पीछे बैठ के कोई और चला रहा है। कौन चला रहा है? अब कौन चला रहा है वो तो आपको भी पता है। और मैम डबल इंजन सरकार है उनका, तो मतलब नीतीश कुमार जी का वो काम किया था। अब एज के साथ उनको अब रिटायर लेना चाहिए, एज के साथ उनको अब रिटायर लेना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है,
समझे मैम। डबल इंजन सरकार में बिहार में कहाँ कुछ मैम, कोई कुछ भी बता दीजिए कोई प्रोग्रेस हो रहा है मैम। आप जबकि समर्थक हैं, आप देर से चाहते हैं। मैम प्रोसेस हुआ है, ऐसा नहीं है, रोड बना है, व्यवस्था हुआ है मैडम, मतलब हर चीज़ का हुआ है सब, पर मतलब अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, नहीं हो, जो हुआ है मैम हुआ है। जरूरी है इस जो भी कुछ हुआ हो काम पर बदलाव इस बार जरूरी है बिहार में। कुर्सी नहीं देनी है नहीं इस बार मैम, इस बार आरजेडी का आना जरूरी है मैम। उनका भी काम देखना जाए, युवा नेता है, सपोर्ट है, वो 5 साल काम नहीं करते हैं तो उनको जनता नहीं इस बार आने देगी कभी लाइफ में। उतार देंगे अगर काम नहीं करेंगे तो। आप भी कुछ कहेंगे? जब तो स्टार्टिंग में बड़ा जोश से बोल रहे थे, कुछ रह गया हो जो मन में अब भी चल रहा हो कि कैमरा आए तो मैं बोलूं, कुछ तो बोलूं, बताइए। हम यही चाह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम तेजस्वी यादव हो और हम लोग को गरीब के लिए साथ देना चाहिए। अच्छा। हाँ, तेजस्वी ने वादा किया कि हम माई बहन योजना 2500 रुपया देंगे मंथली, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। तेजस्वी बोला 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करेंगे और गरीब लोग को सहारा देंगे। 5 डिसमिल जमीन देंगे गरीब के लिए। तेजस्वी ने वादा किया है और इस वादा को तेजस्वी जरूर पूरा करेंगे और युवा लोग पूरा साथ है बिहार के लिए। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि युवाओं का मूड परिवर्तन का ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान भी बीजेपी को विरोध कर रहा है। चिराग पासवान भी बीजेपी का विरोध कर रहा है। पेपर ने बीजेपी का विरोध कर रहा है या नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का भी विरोध कर रहा है, प्रशासन का। हाँ, यस यस। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान की राजनीति इस बार किसको ले डुबोएगी? यस यस। किसको ले डुबोएगी? ये बीजेपी को ले डुबोएगी इस बार। हाँ, पक्का। नीतीश कुमार ले डूबेगी। नीतीश कुमार तो एक मुल्ला है जो इधर उधर पलटी मारता है। ये क्या है? नीतीश कुमार केंद्र में जो राज चला सकता है वो है नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार कुछ नहीं है, ये तो पलटू आदमी है, आज इधर कल उधर। पलटू कुमार चाचा हुए मेरे। बस। आप भी कुछ कहेंगे या आपके लिए आपका मसाला इम्पोर्टेंट है? अरे मैडम, हम तेजस्वी के फैन है, बस इतना तो बोल ही दिया। बीजेपी वाला बहन जो घटिया आदमी है, आप पूरा क्लीन बता रहे हैं हम। बड़ा गरीब को मार दिया, चुतिया आदमी। आप क्या काम करते हैं? हम तो ड्राइवरी गाड़ी लाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। हाँ। तो आप क्यों परेशान हैं? क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत है तभी तो बोल रहे हैं आपको कि चुतिया आदमी है, उससे आगे मत बोलिए। हाँ भैया, कहीं ना कहीं ये जनता है और अपने अपने मुद्दे रख रही है। कुछ लोग ज़्यादा ही खुल जा रहे हैं। एक भैया और हैं जो दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करती हूँ। नाम क्या है आपका? जी हेलो मैम, शान, मेरा नाम शान है। शान, तो बताइए। बिहार का यूथ क्या ही चाहेगा मैम कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, एजुकेशन ठीक हो, यहाँ का जॉब्स मिले पब्लिक को। जो लोग यहाँ से पलायन करके किसी और स्टेट्स में जा रहे हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, जो लोग बिहार का ही टैलेंट है वो किसी और देश में जाके, किसी और सिटी में जाके, जी उनको फ़ायदा कर रहा है। जबकि हमारे यहाँ खुद इतना कुछ है, हमारे पास इतना लैंड है, इतना पॉपुलेशन है, इतना रिच हमारा सब कुछ है, फिर भी हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। कि टैलेंटेड यूथ है, यंगस्टर्स चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो। आपको क्या लगता है कि कहाँ लूप होल है जहाँ से काम रुक रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है? सिस्टम में कहाँ कमी है? मैम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ग्रास रूट लेवल से। जब आप स्टार्ट करते हैं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को अच्छी एजुकेशन देंगे तो लोग ज़्यादा पढ़ लिख के बड़े होंगे, वो उसमें से ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ ज़्यादा अच्छा काम करें, ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे आएँ, अच्छे डॉक्टर्स निकलें, इंजीनियर्स निकलें जो आपके स्टेट को हेल्प करें। ऑफ कोर्स फिर गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप पे आती है। फर्स्ट तो एक इंडिविजुअल का है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, पेरेंट्स का है, उसको गवर्नमेंट को उसको आपकी योजनाएं लानी चाहिए कि इवेंचुअली इट इज़ ऑल। मेरा ये है, अभी डबल इंजन की रफ्तार कितनी देख रहे हैं जी फिलहाल, और क्या सोच रहे हैं कि परिवर्तन का माहौल है या नहीं? मैम जो अच्छा काम करेगा जनता उसी को चूज़ करेगी। जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। आप काम करते रहिएगा, हम आपको चांस देंगे। आप नहीं करिएगा, हम किसी और को चांस देंगे। वी विल हैव हमारे, आप सबके अपने ओपिनियंस हैं, बट ऑफ कोर्स देखते हैं मैम। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। जो भी अच्छा काम करे वो जीते। थैंक यू सो मच। डबल इंजन सरकार मैम जो अभी बोले इतने रफ्तार चल रहा है मैम, वो रुक रुक के चल रही है। 10 पे गाड़ी हो गई है, बहुत पैसेंजर टाइप की गाड़ी हो गई मैम। ये हर जगह मतलब हो रहा। बेटा मिनट, एक बुझावल है, पहले उसने टोपी पहनी, फिर दूसरे को टोपी पहनाई। अच्छा। इसकी टोपी उसके सर रख, उसने की फिर लाख कमाई। यही है आज का पॉलिटिक्स।
इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी आप समझदार हैं, बाकी जनता तो समझदार है। बहुत कुछ बोल दिया है जाते जाते। थैंक यू सो मच। तो बिहार की राजनीति कुछ ऐसी है, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग सोच है। कोई वहाँ पर दुकानों का काम कर रहा है तो कोई और कुछ और कर रहा है। लोगों की अपनी अपनी मेंटलिटी है, पर बिहार को कम समझने की उम्मीद आप नहीं करिएगा, क्योंकि बिहार वो है कि यहाँ पर अगर कोई ठेला भी लगा करके बैठा है तो वो आपको कब चपत बातों में लगा दे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के लोग यहाँ पर हैं। राजनीति से तो अवेयर है ही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक ज्ञान शायद किसी और राज्य में इतना ना मिले जितना बिहार में है। मैं ऐसे ही आपको और भी ग्राउंड रियलिटी दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।